दोस्तों, आज हर व्यक्ति रोजमर्रा के कई काम ऑटोमेटिक करता है। जैसे ब्रश करना, नहाना, नाश्ता करते करते टीवी देखना या न्यूज़पेपर पढ़ना। कुछ काम इतने ऑटोमेटिक होते हैं कि जाने अनजाने हम उस काम को रोज दोहराते हैं एवं ऐसे लगातार काम को आदतें कही जाती है। दोस्तों, काम करने के क्रम को एक ऑटोमेटिक रूटीन में बदलने की प्रक्रिया को चंकिंग कहा जाता है। ये सभी प्रकार की आदतों का आधार है। आदतें हमारी दिमाग की एनर्जी बचाने एवं सभी कामों को कुशलता पूर्वक करने में सहायता करती है। दोस्तों, शुरू शुरू में कोई भी मुश्किल काम करने में अधिक मेहनत और ज्यादा दिमाग खर्च होता है। शुरू शुरू में हमें अधिक ध्यान लगाना पड़ता है एवं अधिक मेहनत भी करनी पड़ती है। पर जैसे जैसे हम उस काम को दोहराते हैं, तब हमें उस काम की आदत पड़ जाती है एवं कम मेहनत एवं कम ध्यान लगा के वो भी काम हो जाता है। एक रिसर्च के अनुसार अधिकतर हमारे दिन भर के काम में 40% काम हम अपनी आदतों के हिसाब से करते हैं, जो हमारे दिमाग पर जोर नहीं डालती है। अर्थात इसमें हमें दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। दोस्तों, अब हम सबसे बड़ा सीक्रेट यह जान लेते हैं कि हमारी आदतें बनती कैसे हैं। दोस्तों, किसी भी प्रकार के आदतों को तीन भागों में बांटा जा सकता है। पहला क्यू यानी इशारा, दूसरा रूटीन अर्थात नियमित क्रिया और तीसरा रिवार्ड अर्थात इनाम। क्यू अर्थात इशारा, वो जो किसी आदत की याद दिलाता है। जैसे ही अलार्म बजता है, आप झट से जाग जाते हो। आपका दिमाग आपको अलर्ट कर देता है। अलार्म बजना एवं आपका जागना क्यू हुआ। क्यू मिलते ही आप जो काम करते हैं उसे रूटीन कहा जाता है। जैसे कि आप अलार्म बंद करके बिस्तर से उठ जाते हो एवं बाथरूम की ओर चले जाते हो एवं ब्रश करने लगते हो। यह आपका नियमित क्रिया या रूटीन हुआ। बाथरूम में ब्रश करना एवं उसके बाद जो फ्रेश आप महसूस किए हो, वो आपका रिवार्ड हुआ। तो काम करने के बाद फीलिंग आती है, उसे रिवार्ड कहा जाता है। तो दोस्तों, कोई भी काम क्यू, रूटीन एवं रिवार्ड इसी लूप में चलता है और ऐसे ही आदत बनती है। दोस्तों, यदि आपको किसी आदत को अपने जीवन में उतारना है तो कैसे उतारे अर्थात नई आदतें कैसे बनाए, यह जान लेते हैं। दोस्तों, हम कोई भी काम या आदत तभी करते हैं जब हमें उस काम के लिए इच्छा हो। आदतें इशारा और इनाम के लूप में चलती है एवं इच्छा से ही आदतों के फंदे का निर्माण होता है। बड़ी बड़ी कंपनियां अपना प्रोडक्ट बेचने में तभी सफल हो पाते हैं जब वो लोगों के अंदर उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने की इच्छा को जगा देते हैं। उस इच्छा को किसी इशारे एवं मिलने वाले इनाम से जोड़ देते हैं। तब जाके लोगों को उस चीज की आदत लग जाती है। पेप्सोडेंट को जब नया नया बाजार में बेचने के लिए लाया गया, तब इसे ग्राहकों की उस इच्छा से जोड़ा गया जो ब्रश करने के बाद एक सिहरन एवं ताजगी का एहसास दिलाती है। अगर लोग ब्रश करना भूल जाते हैं, तब उन्हें सिरहन की याद आती है और उसे पाने के लिए लोग हमेशा ब्रश करने लगे, जिससे उनके दांत स्वस्थ भी रहने लगे और पेप्सोडेंट कंपनी पूरे विश्व में सबसे बड़ी कंपनी भी बन गई। दोस्तों, आदतें इच्छा से बनती है, इसलिए इच्छा पैदा करने की तकनीक समझ आने के बाद नई तकनीक को विकसित करना आसान हो जाता है। दुनिया में करोड़ों लोग केवल सिरहन महसूस करने के लिए ही हर रोज अपनी दांत साफ करते हैं। हर सुबह करोड़ लोग अपनी जॉगिंग वाले जूते पहनकर जॉगिंग करते हैं, क्योंकि उनमें जॉगिंग से होने वाले एंडोर्फिन के संचार की इच्छा पैदा हो चुकी होती है। दोस्तों, नई आदतें कैसे बनाएं? दोस्तों, यदि आप किसी आदत को बनाना चाहते हैं, तो उसे इच्छा से जोड़ दीजिए। आप जो आदत बनाना चाहते हैं, उससे क्या पाना चाहते हैं, उस बात को क्लियर करें। तभी आप उस नई आदत की शुरुआत कर पाएंगे। उदाहरण के लिए, आप रोज वॉकिंग करने की आदत डालते हैं, तो इसके पीछे की इच्छा है क्योंकि इसमें आप फ्रेश महसूस करना चाहते हैं एवं आप हेल्दी रहना चाहते हैं। एवं इसके साथ उस आदत के लिए इशारा रखें जो सिंपल, साफ और सीधा हो। जैसे कि सुबह उठकर शूज पहनना एवं वॉक के लिए जाना। तो इशारा आपका सुबह का टाइम एवं सामने रखी शूज हो सकती है। इसके साथ ऐसे रिवार्ड रखें जो बिल्कुल क्लियर हो एवं उस रिवार्ड को आप सच में पाना चाहते हो।
उदाहरण के लिए, वॉक से आते ही आपका फेवरेट स्मूदी बना के पीना या कोई फेवरेट गेम खेलना। दोस्तों, यदि आप में कोई बुरी आदत है और यदि आप उसे छोड़ना चाहते हैं, तो कैसे छोड़े? तो दोस्तों, किसी आदत को पूरी तरह से छोड़ा नहीं जा सकता है। खासकर किसी बुरी आदत को छोड़ना मुश्किल होता है। पर अच्छी खबर यह है कि किसी भी बुरी आदत को एक अच्छी आदत में बदला जा सकता है। तो आदत बदलने का सबसे अच्छा नियम यह है कि आप इशारा और रिवार्ड को समान रखते हुए बस रूटीन को बदल दे। उदाहरण के लिए, जब कई लोग तनाव में होते हैं, तब वो सिगरेट या शराब पीने लगते हैं, क्योंकि सिगरेट या शराब के बाद मिलने वाला रिलैक्सेशन ही उनका रिवार्ड होता है। तो ऐसे में जब कोई तनाव वाली परिस्थिति में आता है, तब उन्हें सिगरेट या शराब पीने की लालसा होती है। तो इस लत को छुड़ाने के लिए रिसर्चर ने उन लोगों को ऐसी एक्टिविटी करने के लिए कहा जिससे उन्हें सेम तरह की रिलैक्सेशन महसूस हो, और वो एक्टिविटी थी मेडिटेशन या पुशअप करना या फिर किसी ऐसे व्यक्ति से बात करना जिससे उन्हें अच्छा लगे। ऐसे कई रिसर्च में लोगों की बुरी आदतों को अच्छी आदतों से बदला गया है एवं लोग एक बेहतर जिंदगी जीने में सफल हुए हैं। तो यदि आप किसी आदत को छोड़ना चाहते हैं, तो उस आदत के इशारे को पहले समझे कि कब उस आदत की लालसा होती है एवं इस आदत को दोहराने के बाद कैसा महसूस होता है। तब उस इशारे एवं इनाम को समान रखते हुए नियमित क्रिया को बदल दे, यानी कुछ ऐसे काम को करे जिससे आपको समान रिवार्ड मिलता है। इससे फिर आपको उस बुरी आदत से छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों, आदतें भी अलग अलग महत्व की होती है। तो आपको यह सोचना है कि कौन सी आदतें आपके लिए सर्वाधिक महत्व रखती है। दोस्तों, सभी आदतें एक जैसी नहीं होती है। कुछ आदतें दूसरे आदतें के मुकाबले ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है, जिसे मूल आदतें या कीस्टोन हैबिट्स से कहा जाता है। यदि मूल आदतों में काबू पाया जा सके या बदलाव लाया जा सके, तो ये बाकी आदतों में भी अच्छे बदलाव लाती है। दोस्तों, 1927 में पॉल ओनेल अमेरिका की एक एल्यूमिनियम कंपनी एल्कोया के सीईओ बने। तब कंपनी के निवेशकों को उन पर संदेह हुआ। एक मीटिंग के दौरान पॉल ने कहा वो कंपनी के मुनाफे को बढ़ाने के बजाय वर्क प्लेस सेफ्टी को अपनी पहली प्रायोरिटी बनाएंगे। तब निवेशकों को ऐसा लगा कि पॉल बच्ची कुची कंपनी को और भी बर्बाद कर देंगे। पर पॉल इस बात को जानते थे कि किसी भी कंपनी को बदलने के लिए सबसे पहले उसकी आदतों को बदलना होगा। जब वो वर्कर्स की सेफ्टी की प्रायोरिटी देना शुरू किए, तब कंपनी के मैनेजर्स एवं कर्मचारी इस बात पर सोचना शुरू किए कि कैसे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को और ज्यादा सेफ एवं एफिशिएंट बनाई जाए और कैसे सबकी सुरक्षा और ज्यादा बेहतर किया जा सकता है। इसका रिजल्ट यह हुआ कि कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पहले से बहुत अधिक बेहतर हो गई, कर्मचारी का आपसी तालमेल बहुत बेहतर हो गया एवं कंपनी एक लाभदायक कंपनी बन गई। निवेशकों के संदेह के बावजूद पॉल को अपने बदलाव से सफलता मिली। सन 2000 में जब पॉल कंपनी से रिटायर्ड हुए, तब कंपनी की आमदनी 5 गुना अधिक बढ़ गई थी। तो दोस्तों, इस प्रकार की स्टोन हैबिट्स किसी भी व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती है। कई डॉक्टर्स को परेशानी तब होती है जब मरीज मोटापे को ठीक करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मरीज स्ट्रिक्ट रूटीन एवं डाइट को लंबे समय तक फॉलो नहीं कर पाता है एवं अपनी पुरानी आदतों में वापस आ जाता है। दोस्तों, आदतें इसलिए बनती है क्योंकि दिमाग एनर्जी बचाना चाहता है एवं अपना ध्यान आराम करने या किसी दूसरे जरूरी काम में लगाना चाहता है। कोई भी आदत 3 चीजों के लोभ से बनती है: इशारा, रूटीन एवं रिवार्ड। यदि कोई आदत छोड़ना चाहता है, तो उसे किसी अच्छी आदत से बदल दे। बुरी आदत को छोड़ने के लिए इशारा और इनाम समान रखते हुए बस नियमित क्रिया को बदल दे। कुछ आदतें अन्य आदतों की तुलना में अधिक महत्व रखती है, जिसे मूल आदतें या कीस्टोन हैबिट्स कहा जाता है, और मूल आदतों में बदलाव करके हम अपनी दूसरी आदतों में भी अच्छे बदलाव ला सकते हैं। दोस्तों, जब आपको किसी बुरी आदत का पता चले, तो उसे बदलने की जिम्मेदारी आपकी ही होती है। दोस्तों, द पावर ऑफ हैबिट बुक में हमें आदतों से जुड़े कई रोचक जानकारियां मिलती है। कैसे आदतें
इंसान की निजी जिंदगी में असर डालती है। अगर इंसान सब कुछ भूल भी जाए, तब भी वो अपनी बनी हुई आदतों की वजह से रोजमर्रा के काम कर सकता है। दोस्तों, अच्छी आदतों को कर्मचारियों में विकसित करके कैसे बड़ी बड़ी कंपनियां एवं ऑर्गेनाइजेशन सफलता के शिखर छू सकती है, ये बातें हमें इस बुक से सीखने को मिलती है। यहाँ तक कि लोगों में किसी आदत के इशारों को देखकर कंपनी अपने नए प्रोडक्ट को बेच भी सकती है। तो रियल बात यह है कि आदतें हमारे जीवन का बहुत जरूरी हिस्सा है। इसलिए सफल एवं खुशहाल जीवन जीने के लिए अच्छी आदतों का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसी आदतें होती है, इंसान वैसा ही एक्शन लेता है। इसलिए खुद में अच्छी आदतों को डालिए